Hi students, Standard 3rd English. Today we will do the revision of question 3C, long question answers of unit 3 and 4, and now we see the question of poem 3 little by little. And this is question 1 from the poem number 3 little by little, that write 3 sentences on what trees give us. ट्रीज हमें क्या क्या देते हैं उसके बारे में 3 सेंटेंस यहाँ पे हमें लिखने हैं. द फर्स्ट वन, ट्रीज गिव अस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वुड, मेडिसिन्स एक्सेट्रा. ट्रीज जो है वो हमें वेजिटेबल, फ्रूट और वो सब बहुत सारी चीज़ें देते हैं. सेकेंड, ट्रीज गिव अस फ्रेश एयर. ट्रीज जो है वो हमें फ्रेश एयर देते हैं, हवा देते हैं, ऑक्सीजन. एंड द थर्ड वन इज़ पेपर इज़ ऑल्सो मेड फ्रॉम द ट्रीज. यानी पेपर जो है जिस पे हम लिखते हैं वो भी हमें कहाँ से मिलता है, ट्रीज ही प्रोवाइड करते हैं. सो दीज आर 3 sentences and you can write another sentence also here, that what the trees give us. And now we go for the second question. And this is a question from chapter number 3, the enormous turnip, and that write 3 to 4 sentences about one vegetable that grows into the earth. मीन्स जो अंडर द ग्राउंड ग्रो होता है ऐसा एक वेजिटेबल के बारे में हमें 3 to 4 सेंटेंस लिखने हैं. आंसर हियर आई राइट अबाउट पोटैटो. यू कैन राइट ऑल्सो द अनदर वेजिटेबल ऑल्सो. पोटैटो इज़ अ वेजिटेबल दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड. पोटैटो ऐसा वेजिटेबल है जो अंडर द ग्राउंड ग्रो होता है. इट इज़ राउंड इन शेप. हम सब ने देखा है कि पोटैटो का जो शेप है वो कैसा होता है, राउंड. पोटैटोज़ आर लो इन कैलोरीज. उसमें से हमें लो कैलोरी मिलता है, यानी बहुत सारा उसमें वो नहीं होता है, बहुत वो हाई कैलोरी उसमें नहीं होता है. पोटैटोज़ ग्रो इन फुल सनलाइट. उसको ग्रो होने के लिए सनलाइट चाहिए. We can make many dishes from potatoes like सब्जी, फ्रेंच फ्राइज, पकोड़ा एक्सेट्रा. पोटैटो से बहुत सारी चीज़ें बनती है. सारी डिशेस में ऑलमोस्ट पोटैटो का यूज़ होता है. सो वी कैन मेक मैनी डिशेस फ्रॉम द पोटैटो लाइक सब्जी, फ्रेंच फ्राइज एंड पकोड़ा एक्सेट्रा. एंड पोटैटोज आर ग्रोन ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में वो उगाया जाता है पोटैटो. So these are the sentences about potato. And now we go for the next question. And this is the question of chapter 4, the little fish, that describe that how the little fish could escape from the net. नेट में से वो कैसे बाहर आ गया छोटा फिश, उसके बारे में हमें लिखना है. Answer, there was much floundering and splashing as the net was drawn up out of the water into the sunlight. There was much floundering means बहुत सारा उन्होंने स्ट्रगल किया फिश ने. और स्प्लैशिंग, पानी में ऐसे उथल पुथल हो रही थी. क्यों हो रही थी? क्योंकि नेट जो है फिश वाला नेट वो बाहर निकाला जा रहा था. आउट ऑफ द वाटर इनटू द सनलाइट. सनलाइट में उसको लाया जा रहा था. इट्स हाउल वॉज बीइंग एम्प्टीड इनटू द बोट. इट्स हाउल यानी फिश, सारी फिश थी ना वो बोट में खाली की जा रही थी. तब क्या हुआ कि द लिटिल फिश रिगल्ड थ्रू द मैस एंड स्लिप्ड बैक इनटू द वाटर. और तभी एट ए टाइम तब क्या हुआ कि जो छोटा फिश था ना वो एकदम आराम से रिगल करके नेट में से बाहर निकल गया. जब सारी फिश ऐसे एम्प्टी की जा रही थी तब वो साइड में से वो निकल गया. एंड सो ही एस्केप्ड फ्रॉम द नेट. सो और वो नेट में से छूट गया बिकॉज ऑफ हिज स्मॉल साइज. सो these are the long question answers of unit 3 and 4, and you have to learn and repeat in the notebook. Thank you.